मैथमेटिक्स मैट्रिक चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 2 वेरिएशंस। इस चैप्टर के अंदर 2024 के लिए जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आज इसकी शॉर्ट वीडियो पर हम कुछ बात करेंगे। चैप्टर नंबर 18 वेरिएशन, ये चैप्टर मेनली जो सबसे पहले कंसर्न करता है वो रेशियो से। रेशियो को डिफाइन करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर हम कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज। जब किसी दो सेम क्वांटिटीज के दरमियान कंपैरिजन होगा तो इस कंपैरिजन को कहा जाता है रेशियो। जाहिर सी बात है, दो क्वांटिटीज हैं। अगर मैं कहता हूँ क्वांटिटी वन का मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ क्वांटिटी टू से, जो फर्स्ट क्वांटिटी होती है ये कहलाती है मेरे पास एंटीसीडेंट, और जो सेकंड क्वांटिटी होती है वो कहलाती है मेरे पास कॉन्सिक्वेंट। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एमसीक्यूज के लिए पूछा जाएगा। लेट सपोज के अगर 400 मीटर और 900 मीटर के रेशियो की बात करें तो जस्ट जीरो से जीरो कैंसिल, तो इसका रेशियो हो जाएगा 4:9। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं यहाँ देख लूँ तो ये है 700 ग्राम और इसका रेशियो चाहिए मुझे 2 किलोग्राम से। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट रेशियो नहीं ले सकते क्योंकि यूनिट सेम नहीं है, तो हम इसको मेजर कर लेंगे, यूनिट को सेम कर लेंगे। 2 किलोग्राम इज सेम एज 2000 ग्राम। ग्राम ग्राम एलिमिनेट, 20 से 20 एलिमिनेट, तो इट इज़ 7:20। तो यहाँ पर इस तरह से रेशियो आ जाएगा। मेक श्योर कर लें रेशियो फाइंड करने से पहले कि दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट में हो। अच्छा, अब अगर लेट सपोज मेरे पास एक रेशियो है A:B और एक दूसरा रेशियो है C:D। जब दो या दो से ज़्यादा रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन के अंदर जो सबसे पहला टर्म होता है वो कहलाता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड कहलाता है सेकंड प्रोपोर्शनल, फिर कहलाता है थर्ड, फिर कहलाता है फोर्थ। अच्छा, सेकंड और थर्ड जब प्रोपोर्शनल को कंबाइन अगर हम बात करें तो ये कंबाइन होकर कहलाते हैं मीन्स, और फर्स्ट और लास्ट ये जो प्रोपोर्शन होते हैं ये कंबाइन होकर कहलाते हैं एक्सट्रीम्स। और किसी भी ट्रू प्रोपोर्शन के लिए प्रोडक्ट ऑफ मीन का प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के इक्वल होना ज़रूरी है। अगर एक प्रोपोर्शन ट्रू है तो उनके प्रोडक्ट का रिजल्ट सेम होगा, अदरवाइज वो ट्रू प्रोपोर्शन नहीं होंगे। एक्सरसाइज 18.1 के अंदर जो क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो आपके एग्ज़ाम में जो आ सकते हैं वो चाहे 4 हो सकता है या चाहे आपके पास 5, 6, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। बाकी इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, बाकी इसके अलावा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर में कहा जा रहा है कि आप इस ए की वैल्यू को फाइंड करें जब ये वाला रेशियो इक्वल किसके है, इसके। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन को देखूँ तो 3a+4 ये रेशियो इक्वल किसके है, 4:3, यानी कि रेशियो है। तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा लाइक दिस। अब फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, इक्वल साइन है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कुछ यूँ और ये हो जाएगा कुछ यूँ। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 9a 12 एंड 8a 20, 9a -8a 20 -12, सो फाइनली a इज इक्वल्स 8। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक रेशियो है 5:27, कहा जा रहा है कि इसमें एक कांस्टेंट नंबर अगर ऐड किया जाए दोनों में, मींस एंटीसीडेंट में भी और कॉन्सिक्वेंट में भी, तो ये इक्वल किसके हो जा रहा है, 1:3 के। हम इमेजिन कर लेते हैं कि वो ए हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है जो कि मैं इस रेशियो के दोनों टर्म से ऐड करूंगा और ये इक्वल किसके हो जाएगा, 1:3 के। लेट सपोज अभी ये है 5, अब वो नंबर ऐड करने पे बन जाएगा ये 5 + a। अच्छा, इसी तरह से 27, वो नंबर ऐड होने पर ये बन जाएगा 27 + a, और ऐसा करने पे ये दोनों इक्वल किसके हो जाएंगे, 1:3 के। तो ये रेशियो से हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ले जाते हैं, तो 5 + a किसके इक्वल हो रहा है, 27 + a, और ये रेशियो इक्वल किसके हो जाएगा, 1:3। वही कॉन्सेप्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये 1 से मल्टीप्लाई होकर यही रहने वाला है। 15 3a 27a 3a -a 27 - 15, it is 2a
27 minus 15, it is 12, and finally a is equal 12 by 2 and a is equal 6. So required value of a is 6. सेकंड क्वेश्चन भी हो गया हमारा, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर ये रेशो इक्वल है इसके, तो आप प्रूफ करें 3a प्लस 4b, आप वैल्यू फाइंड करें 3a प्लस 4b इज टू 5a प्लस 7b की। देखिए इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ ये रेशो इक्वल है 5:8 के, और हमें प्रूफ इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। सपोज मैं इसको पहले रेस कर लूँ स्पेस बनाने के लिए। अच्छा जी, हमें गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल 5:8 and we have to find 3a plus 4b is to 5a plus 7b। चलिए मैं इसको करते हैं। अगर मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा a बाई बी इक्वल्स 5/8। मुझे फाइंड इसकी वैल्यू करनी है, तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 3a प्लस 4b 5a प्लस 7b। अब अगर a बाई बी, अगर ये रेशो मुझे यहाँ कहीं मिलेगा तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ 5/8 से। तो अगर यहाँ मैं डिवाइड करवा दूँ इसके दोनों एंटीसेडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों को अगर मैं डिवाइड करा दूँ b से, तो ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, डिवाइड बोथ टर्म्स बाय b। तो अगर मैं यहाँ डिवाइड कराता हूँ तो ये 3a प्लस 4b किससे डिवाइड हो जाएगा, b से, और यहाँ पर भी 5a प्लस 7b किससे डिवाइड हो जाएगा, b से। तो ऐसा करने पे वैल्यू तो इसी की आएगी हमारे पास। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको एक साथ करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास कुछ यूँ, और ये हो जाएगा मेरे पास यूँ, और यहाँ पर ये हो जाएगा 5a बाई बी, और ये हो जाएगा 7b बाय बी। चलिए इसको ज़रा चेक करते हैं तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे आएगी। तो ये हो जाएगा 3a बाई बी, और यहाँ b से b कैंसिल, ये हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 5a बाई बी, और यहाँ 7 से b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 7। अब a बाई बी ये वैल्यू मुझे मिल रही है तो उसको रिप्लेस कर लेंगे 5/8 से। तो ऐसा करने पे ये हो रहा है 15/8 4, और ये हो रहा है 25/8 7, और 8 एलसीएम 15। अब 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, यहाँ 25, और यहाँ पर 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56। अब 8 से 8 एलिमिनेट, तो ये दोनों ऐड होकर बना रहे हैं 47, और ये दोनों ऐड होकर बना रहे हैं 5 6 7 81। 6 + 5 11। ठीक है, तो फाइनली जो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ रही है 3a प्लस 4b बाय 5a प्लस 7b किसके इक्वल आ रही है, ये इट इज़ इक्वल 47/81। तो 18.1 के अंदर तो सिर्फ यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद है वेरिएशन। वेरिएशंस कहते हैं बेसिकली किसी चीज़ के चेंज आना किसी क्वांटिटी के अंदर। अब किसी क्वांटिटी में चेंज दो तरह से आ सकती है। इंक्रीमेंट के केस में इंक्रीमेंट मिल सकता है, इसी का कॉन्वर्स डिक्रीमेंट के केस में डिक्रीमेंट मिल सकता है, या फिर अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो तो दूसरी डिक्रीज हो सकती है। ये अगर दोनों क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हैं और या दोनों क्वांटिटी डिक्रीज हो रही हैं, इस टाइप के वेरिएशन को हम कहते हैं डायरेक्ट, और ये कहलाता है इनडायरेक्ट, या फिर इसे कहा जाता है इनवर्स। अच्छा जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज है 18.2। 18.2 से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 18.3 प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये कि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल इफ फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ गिवन है, यानी कि अगर ये प्रोपोर्शन है तो यहाँ पर ये वाला प्रोपोर्शन अननोन है,
तो अगर मुझे इसको फाइंड करना है तो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। मीन्स का प्रोडक्ट यानी कि 8 जो यहाँ पर क्वांटिटी होगी उसका और 654 ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और क्या वैल्यू आ रही है इसकी? 27। ठीक है। बाकी ये वाला एक्सरसाइज भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, यही होगा कि इसके बाद वाली जो क्वांटिटी है इस तरह से करें। मीन प्रोपोर्शन में दोनों सेकंड वाले होते हैं, यानी कि ये भी एक्स हो जाएगा और ये भी एक्स हो जाएगा। इस तरह से होएगा, दो वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से आती हैं। अच्छा, अब इसके बाद कुछ थ्योरम्स है हमारे पास। इन्वर्टेंडो, अगर मेरे पास एक प्रोपोर्शन लिखा हुआ है ए इज टू बी इक्वल सी इज टू डी, तो इन्वर्टेंडो के अंदर हम जस्ट इसके इन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा बी इज टू ए इक्वल डी इज टू सी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इन्वर्टेंडो। अब अल्टरनेंडो के अंदर क्या करते हैं, अगर मेरे पास एक प्रोपोर्शन है ये, तो ए के साथ सी और बी के साथ डी को रिप्लेस कर देते हैं। ये ए सी हो जाएगा इक्वल किसके हो जाएगा, बी डी के। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है अल्टरनेंडो। अच्छा, अब जब एट ए टाइम ये दोनों परफॉर्म होंगे, अब यहाँ पर ये हो जाएगा, आगे चलकर देखते हैं अभी। कंपेरेंडो के अंदर क्या होता है, लेट सपोज अगर मेरे पास एक रेशियो है ए टू बी इक्वल सी टू डी के, अगर मैं इसके दोनों टर्म के साथ वन ऐड कर दूं, तो अब जो प्रॉपर्टी बनती है इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम कंपोनेंटो। तो ये हो जाएगा a प्लस बी बाई बी इक्वल सी प्लस डी बाई डी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंपोनेंटो। और अगर ये माइनस कर देंगे a माइनस बी बाई बी एंड c माइनस डी बाई डी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिविडेंडो। और एंड में, सबसे एंड में इनका कंबाइन होता है, यानी कि कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। यानी कि एट अ टाइम कंपोनेंडो भी अप्लाई होगा, डिवाइडेंडो तो क्लियर नज़र आ रहा है। कंपोनेंडो से ये रिलेशन है, डिविडेंडो से ये रिलेशन है। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। इससे रिलेटेड आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, देखते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ जो आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, ये लास्ट के जो चारों हैं, ये चारों पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब इसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, जब ये कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी से हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। लेट्स सपोज ये सबसे फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर चेक करें तो एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर एक्स माइनस फाइव होल स्क्वायर एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव होल स्क्वायर इक्वल 4/5। तो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी अगर मैं अप्लाई करता हूँ, अगर मेरे पास ए बाई बी इक्वल है सी बाई डी के, तो बाय कंपोनेंडो डिवाइडेंडो इक्वल कैसे हो जाता है, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल सी प्लस डी एंड सी माइनस डी। अगर यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी ए है, ये पूरी क्वांटिटी बी है, और ये सी है, ये डी है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा हमारे पास ए फिर प्लस, अब बी की वैल्यू लिख लेते हैं। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये। ठीक है। अच्छा, अब अगेन ए, लेकिन अब दिस टाइम ये माइनस होगा और माइनस से साइन पे इफेक्ट होता है, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर। यही चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने पे ये हो जाएगा 4+5 और ये हो जाएगा 4-5। तो खैर ये तो खैर इजी हो गया, 9/-1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है, ये टर्म नेगेटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है, कैंसिल। एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर ये बन रहा है 2 टाइम्स x+3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या एक्सप्रेशन आ रहे हैं। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव।
अब यहाँ ये सिंप्लीफाई करने पे ये कैंसिल हो रहा है, तो ये दोनों नेगेटिव है। तो अब बच रहा है न्यूमरेटर पर 2 टाइम्स x + 3 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में बच रहा है -2 टाइम्स x - 5 होल स्क्वायर, और ये इक्वल होगा 9 टाइम्स 9/-1। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। सब कुछ कैंसिल होने के बाद ये जो क्वांटिटी हमें मिल जाएगी वो मिल जाएगी कुछ ये। अब यहाँ पर अगर हम इस क्वांटिटी को 9 के साथ शिफ्ट करते हैं तो फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जस्ट ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इम्प्लीमेंट होगा। ऐसा करने पे ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये हो जाएगा 9x² 90x, और 25 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट हो जाएगा 225। अब इनको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9x² -x² -90x, अगेन -6x प्लस 225 -9, यहाँ 0, तो 9 - 1 8x², तो ये हो जाएगा हमारे पास -96x, और ये हो जाएगा हमारे पास 225 - 19, इट इज़ 216x = 0। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो यहाँ पर हम डिवाइड करा लेते हैं इसको, डिवाइड बाय 8 से डिवाइड करने पे ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 12x, और ये हो जाएगा हमारे पास 8 2 16, 8 7 56, कुछ ही आ जाएगा। अब इसको क्वाड्रेटिक के चाहे फॉर्मूले से करना या फिर फैक्टराइजेशन से भी हो सकता है ये। तो ये फैक्टराइजेशन से ये मिस्टेक हो रही है, इसको ठीक करेंगे। ये 27 है, तो ये फैक्टराइजेशन से भी हो रहा है। 27 को ब्रेक करना है ऐसे 2 नंबर में, जिसको आइडिया से ब्रेक करने पे हमारे पास आ रहा हूँ। तो चेक करते हैं, 2 से नहीं होगा, 3 9 27, तो ऐड करने पर ये रिज़ल्ट 12 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + 9x + 27 = 0, x² -3x -9x 27, x common, here -9 common, it is x -3 x -9, इधर और करने पर x = 3 और x = 9। तो इस तरह से हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अच्छा, अब इसी तरह से अगर हम रूट वाले को एक सिंप्लीफाई कर लें, तो रूट वाले की वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास चलो, अगर इसको कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम से करते हैं तो किस तरह से होगा ये पहली वैल्यू a है, ये b है, ये c है, ये d है। तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस b, ये हो जाएगा हमारे पास a, चूँकि ये माइनस है तो उसको ब्रैकेट में लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा 1 + 2 1 - 2। ऐसा करने पे ये होगा 3/-1। यहाँ क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ ये टर्म कैंसिल, तो ये बच जाएगा 2 टाइम्स x + 1, और इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नेगेटिव x + 1 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव x - 1। तो यहाँ क्या कैंसिल हो रहा है, ये टर्म, एक मिनट, यहाँ क्या कैंसिल हो रहा है, ये दोनों, ये कैंसिल हो रहा है, ये मिस्टेक हो रही थी, ये कैंसिल नहीं होगा। तो अब ये हो जाएगा 2 टाइम्स x + 1, ये हो जाएगा 2 टाइम्स x - 1, और ये हो जाएगा 3/-1।
फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ हम कर लेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स करने पे ये हो जाएगा कुछ यूँ। स्क्वायर से ये दोनों रेडिकल ओमिट हो जाएंगे, तो x+1/x-1 = 9 के। जब जैसे इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इट इज़ 9x - 9, it is -8x, it is -10, negative negative omit, and it is finally 5/4। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर लिया है हमने, देख लीजिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं बुक में और कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ये तीनों, ये वाले, एक ये वाला क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं। जॉइंट वेरिएशन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, जब एट अ टाइम एक क्वांटिटी दो क्वांटिटी के साथ लिंक कर रही हो तो ये जॉइंट वेरिएशन होता है, लेकिन एक एग्जाम में नहीं आता, तो इस पर अभी हम टाइम नहीं देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो आपका के मेथड थ्योरम है, और इसके अंदर ये लास्ट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है के मेथड के लिए। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। अब इसके बाद हमारे पास के मेथड थ्योरम के क्वेश्चन है। जब भी दो या दो से ज़्यादा रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, लेट सपोज यहाँ पर हमें गिवन है ए बी इक्वल है सी डी के, और ये तीनों इक्वल हैं। जब भी दो या दो से ज़्यादा रेशियो आपस में इक्वल है, मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी इसकी भी वही होगी, इसकी भी वही होगी। तो हम इसको यहाँ पर एक थ्योरम अप्लाई करते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा रेशियो इक्वल हो रहे हो तो वहाँ के मेथड थ्योरम अप्लाई होता है। तो ये तीनों रेशियो एक ही कांस्टेंट नंबर के इक्वल हो जाते हैं। लेट सपोज के कोई भी फिक्स नंबर, यानी कि जो इसकी वैल्यू है वो इसकी होगी, वो इसकी भी होगी। तो के मेथड थ्योरम अप्लाई करके यहाँ पर इसको हमें प्रूफ करना है। पहला वाला देखते हैं पार्ट। पहले वाले के अंदर हमें क्या गिवन है, हाँ भाई, a4b² प्लस a² e² -e4f बाय b6 प्लस b²f² -f5 में प्रूफ करना है, ये इक्वल है इसके। देखो हम के मेथड थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो इट मीन्स ए टू बी, यानी कि ए बाय बी किसके इक्वल हो रहा है, के। सी बाई डी भी किसके इक्वल होगा, के। और ई बाय एफ भी किसके इक्वल होगा, के। तो ए इक्वल हो रहा है बी के, सी इक्वल हो रहा है डी के, और ई इक्वल हो रहा है एफ के। यानी कि जहाँ जहाँ ए सी ई की वैल्यू आए तो वहाँ पर हम उन वैल्यूज़ को रिप्लेस कर सकते हैं इससे। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड देखूँ यहाँ पर, तो ए की वैल्यू आ रही है, यानी कि a4, b² की वैल्यू नहीं है, तो अब ए ई दोनों की वैल्यू आ रही है, तो ये दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ई की वैल्यू है, ये हो जाएगा एफ। अच्छा, बी की वैल्यू नहीं है, ना बी और एफ की भी वैल्यू नहीं है, और ये एफ की भी वैल्यू नहीं है। इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। ए रिप्लेसेस विथ बी के, ए रिप्लेसेस विथ बी के, एंड ई रिप्लेसेस विथ एफ के, ई रिप्लेसेस विथ एफ के। तो ऐसा करने पे ये हो जाएगा हमारे पास b4 k4 b², ये हो जाएगा b²k², यहाँ पर आ जाएगा f²k², ये हो जाएगा f4k4 और f, और ये ऐसे ही रहा। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम चेक करें तो ये दोनों b4 b² मिलके b6 बना रहे हैं, ये आ जाएगा b6k4। अच्छा, यहाँ पर ये हो रहा है b²f² और k² मिलके k4 बनाएंगे, और ये हो जाएगा f4 और f मिलकर f5, और साथ में क्या आ जाएगा, k4। अच्छा, अब यहाँ से न्यूमरेटर से k4 कॉमन ले सकते हैं हम, b6 b²f² माइनस f5, कुछ यूँ। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरा सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, k4 के। अगर ये बात ठीक है तो राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड पे अगर मैं इसको पुट करता हूँ
तो ये है A4/B4 और ए की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है, हमने निकाली हुई बी के। यहाँ चेक कर लें, ए इज इक्वल बी के और ये हो जाएगा B4। जैसे सिंप्लीफाई करने पे B4K4 और ये हो जाएगा B4 कैंसिल। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इस तरह से प्रूफ हो जाएगी। और क्वेश्चन अगर हम देखें, ये वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर हमें इसको करना है तो ये किस तरह से होगा, अगेन के मेथड फिर हम अप्लाई होगा, मीन्स ए किसके इक्वल होगा बी के, सी किसके इक्वल होगा डी के और ई किसके इक्वल होगा एफ के। चलिए भाई ये क्वेश्चन है कुछ ये। अच्छा, जिसको किस तरह से करेंगे, ए सी बाई बी डी प्लस सी ई बाई डी एफ प्लस ई ए बाई एफ बी इक्वल किसके है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये है सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बाय एफ स्क्वायर के। तो यहाँ मुझे ए की वैल्यू नज़र आ रही है, ए की वैल्यू मिल सकती है, तो इसको मैं लिख लूँगा ब्रैकेट पे, ये बी स्क्वायर ऐसे ही रहा। यहाँ सी की भी वैल्यू आएगी, डी स्क्वायर ऐसे ही रहा और यहाँ पर ई की भी वैल्यू आएगी एफ स्क्वायर ऐसे ही रहा। तो यहाँ पर अब ए सी दोनों की वैल्यू आएगी, बी डी की वैल्यू नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर सी और ई दोनों की वैल्यू आ जाएगी, डी एफ की वैल्यू नहीं है तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ ई और ए दोनों की वैल्यू आ जाएगी, तो ये ब्रैकेट में और ये इनकी वैल्यूज़ को रख लेंगे, ए की जगह पे बी के, सी की जगह पे डी के, सी की जगह पे डी के, ई की जगह पे एफ के, ई की जगह पे एफ के और ए की जगह पे बी के। यहाँ ए की जगह पर बी के और सी की जगह पर डी के, ई की जगह पर एफ के हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करने पर हो रहा है बी डी के स्क्वायर बाई बी डी, ये हो रहा है डी एफ के स्क्वायर बाई डी एफ और ये हो रहा है एफ बी के स्क्वायर बाय एफ बी। यहाँ सिंप्लीफाई ऊपर हो रहा है ये बी स्क्वायर के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और यहाँ पर ये और यहाँ पर ये इस तरह से सिंप्लीफाई हो रहा है। अब जो कैंसिलेशन हो रही है कैंसिलेशन कर लेंगे, ये सारी चीज़ें कैंसिल, तो के स्क्वायर क्या बचा, ये 3k² और यहाँ से भी क्या बचेगा 3k² और इस तरह से ये कंडीशन प्रूफ हो जाएगी के मेथड थ्योरम वाली। हमने ये दोनों क्वेश्चन देख लिए हैं, बाकी ये आपको फिर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर और जो चीज़ इम्पोर्टेंट हो सकती है, और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ हमने चैप्टर नंबर 18 के अंदर जो कॉन्सेप्ट एग्जाम में आ सकते थे, जो क्वेश्चन बन सकते थे जिस टॉपिक से, वो सारे हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बहुत जल्द चैप्टर नंबर 19 जो कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है, जैसे इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपके एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट होंगे, उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।